डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क, एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग एंड नेटवर्किंग हार्डवेयर, दैट इज़ नेटवर्किंग केबल, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हब्स एंड स्विचेस। बट बिफोर बिगनिंग, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो उसे हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड यस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले, व्हाट डज द टर्म नेटवर्क मीन्स? नेटवर्क मीन्स अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। जब हम एक चीज़ों का कलेक्शन बनाते हैं और उन चीज़ों को एक ऑर्डर में एक तरीके से अरेंज करके रखते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड द वर्ड्स लाइक मोबाइल नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क, रोड नेटवर्क, ये सब वर्ड्स आपने सुने होंगे। बट व्हाट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क? A computer network is made up of multiple connected computers and other computing devices that communicate over a wired or wireless medium to share their information and resources with each other. एक कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर्स और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को एक तरीके से कनेक्ट करके रखते हैं और वो एक दूसरे से या तो वायर से या एक वायरलेस मीडियम जैसे कि रेडियो वेव्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, इनसे कनेक्ट करके रखते हैं अपने कंप्यूटर्स को, ताकि हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें। ओके, सो इस कंप्यूटर नेटवर्क में हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं वो या तो केबल्स की मदद से जुड़े होते हैं और या फिर वो एक वायरलेस मीडियम के ज़रिए जैसे कि रेडियो वेव्स हैं, इनके ज़रिए कनेक्ट रहते हैं। एक नेटवर्क में कनेक्टेड कंप्यूटर्स अकेले भी वर्क कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट भी वर्क कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं। और एक नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स आते हैं उन्हें हम नोड कहते हैं। नाउ, एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग के हमको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं? इंफॉर्मेशन शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग, कम्युनिकेशन, प्रिजर्विंग इंफॉर्मेशन, स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? इट मीन्स that a network can be easily expanded by bringing in more computers as and when required. एक कंप्यूटर नेटवर्क है, उसको हम कभी भी और बड़ा कर सकते हैं, मतलब कि उस नेटवर्क में और कंप्यूटर्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसे हम स्केलेबिलिटी कहते हैं। देन रिलायबिलिटी का मतलब है कि अगर हम कोई अर्जेंट काम कर रहे हैं किसी एक कंप्यूटर से और अगर वो कंप्यूटर एकदम से बंद हो गया तो हमारा जो वर्क है वो उस पर कोई भी असर नहीं होता है, हम उसे दूसरे कंप्यूटर से कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड सिक्योरिटी ऑफ डेटा। एक कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उनमें अगर हम अपनी डेटा, अपना इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं तो वो ज़्यादा सेफ और सिक्योर रहता है। नाउ, नेटवर्किंग हार्डवेयर। What is networking hardware? It includes physical components that work together to create a network. अब एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए हमें जितने भी फिज़िकल कंपोनेंट्स, मतलब कि जितने भी पार्ट्स, जितने भी डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है उन सब को हम नेटवर्किंग हार्डवेयर कहते हैं। सबसे पहला है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड CPU के मदरबोर्ड में लगाया जाता है और तभी हमारा जो कंप्यूटर है वो एक नेटवर्क का हिस्सा बन पाता है। बिना NIC के, बिना नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के एक कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट नहीं बन सकता। नाउ, नेटवर्किंग केबल में हम वो सब वायर्स आते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने में और दूसरी डिवाइसेस को आपस में जोड़ने में इस्तेमाल करते हैं इसका, टू फॉर्म अ नेटवर्क।
Now, third type of networking hardware is hubs and switches. तो एक नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स और दूसरी कंप्यूटिंग डिवाइसेस होती हैं, जैसे प्रिंटर हैं, ये सब हब और स्विचेस से जुड़ी होती हैं। एक नेटवर्क के अंदर हर कंप्यूटर हब से जुड़ा होता है। हब का काम होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को शेयर करना। हब्स को हम एंशिएंट टाइम में प्रेफर करते थे, लेकिन अब हम स्विचेस का इस्तेमाल करते हैं। स्विच को हम स्मार्ट हब कहते हैं। नाउ फोर्थ इज़ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हम हर उस कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं जिसे हमें एक नेटवर्क का हिस्सा बनाना होता है। तो एक कंप्यूटर को एक नेटवर्क में आने के लिए नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ना पड़ता है। इसके एग्जांपल्स हैं विंडोज़ NT, विंडोज़ XP, विंडोज़ 2000। तो ये सब नॉस हैं, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो एक कंप्यूटर में इंस्टॉल करे जाते हैं। इनकी मदद से ही इंफॉर्मेशन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शेयर हो सकती है।